अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 5 रबीउल सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा अमल सबसे अफजल है। इरशाद फरमाया, नमाज का वक्त पर पढ़ना। मैंने पूछा, फिर कौन सा। फरमाया, वालिदैन के साथ नेकी करना। फिर अर्ज गुजार हुए कि इसके बाद। इरशाद फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। और अब सुर्खियां। आज बीजेपी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का होगा ऐलान। बीसी लीडर को सीएम का उम्मीदवार बनाया जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मण का बयान। कांग्रेस के 66 उम्मीदवारों की फहरिस्त पर गौर। दिल्ली में केसी वेणुगोपालचारी के घर पर इजलास का इनेकाद। एपी में 4 एडिशनल जजों की हलफ बर्दारी। गवर्नर एस ए नजीर ने दिलाया हल्फ। तकरीब में वजीर आला जगन की शिरकत। गगनयान के आजमाइशी तजुर्बे पर इसरो को मुबारकबादियों का सिलसिला जारी। खलाई टेक्नोलॉजी में तेजी से पेशरफ्त पर जगन ने की सताइश। और अब तफसील। 3 रियासतों के इंतखाबी उम्मीदवारों से मुतालिक बीजेपी इंतखाबी कमेटी ने मुशावरत की है। राज्यसभा एमपी डॉक्टर लक्ष्मण ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में 50 से ज़ायद उम्मीदवारों के नामों को ख़तय्यत दी जा चुकी है और किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। लक्ष्मण ने बताया कि टिकटों की फराहमी में बीजेपी ने समाजी इंसाफ का मुजाहरा किया है। उन्होंने बताया कि पहली फहरिस्त में 20 से ज़ायद बीसी उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। तेलंगाना में अगर बीजेपी इख्तिदार पर आती है तो बीसी तबके का वजीर आला होगा और बीजेपी खवातीन को ज्यादा से ज्यादा टिकट देगी। ये ऐलान बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने किया है। उन्होंने बीसी तबके की नुमाइंदगी के मसले पर कांग्रेस और बीआरएस पर तनकीद की। వాళ్ళ నాయకుల వ్యవహార శైలి కూడా వాళ్ళ రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడే వ్యవహారం అదే రకంగా ఇవాళ కనీసం బీసీ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఢిల్లీకి వస్తే వారం రోజులు పడిగాపులు కాస్తే అపాయింట్మెంట్ దొరకవు. సీనియర్ నాయకులు 40 సంవత్సరాలుగా పనిచేసిన వాళ్ళు ఆ పైపెచ్చు వాళ్ళను ఎంత అసహ్యంగా మాట్లాడుతున్నారో. వాళ్ళు ఆ పార్టీలకు సేవలు చేసినట్టు బడుగులు వాళ్ళను అంత మరి పురుగును తీసినట్టుగా మాట్లాడుతూ మొత్తం బీసీలంతా కూడా ఇవాళ ఆక్రోశంతో ఉన్నారు. అదే రకంగా కేసీఆర్ మొసలి కన్నీరు గార్చడమే. ఓట్లు వేయాలా బీసీలు, మాకు చెప్పు చేతుల్లో ఉండాలా, బానిసలుగా ఉండాలా, నోరు విప్పొద్దు, మంత్రి పదవులు అడగొద్దు, ముఖ్యమంత్రి అయితే అసలు అవకాశమే లేదు. అంటే ఇవాళ బీఆర్ఎస్లో కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి, లేదా తర్వాత కేటీఆర్, లేదా వాళ్ళ కుటుంబమే. ఇవాళ పార్టీ అధ్యక్షుడు చేసే అవకాశం లేనటువంటి బీఆర్ఎస్ను ఏ రకంగా మహిళలు నమ్ముతారు, ఏ రకంగా బీసీలు నమ్ముతారు? ఏదైనా చేయగలిగిందంటే ఇవాళ బీసీ సీఎం అయ్యే అవకాశాలు ఒక బీజేపీలో తప్పితే ఏ పార్టీలు లేవు ఈ రాష్ట్రంలో. उम्मीदवारों के इंतखाब के हवाले से टी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी एक बार फिर इजलास मुनक़िद कर रही है। शैली में केसी वेणुगोपालचारी के मकान पर शाम 4 बजे ये इजलास मुनक़िद होने जा रहा है। तेलंगाना के बकिया 64 हल्कों के लिए उम्मीदवारों के नामों को ख़तियत दी जा रही है। चंद कायदीन कांग्रेस में शामिल होने के तनाजुर में कांग्रेस फ्लैश सर्वे करवा रही है। बताया जाता है कि इस सर्वे की बुनियाद पर टिकट्स दिए जाएंगे। बीआरएस हुकूमत एक और बार इख्तिदार में आएगी। एमएलसी कविता ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत आने पर महज 400 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को बारीक चावल फराहम किया जाएगा। कविता ने कहा कि मंशूर समाज के हर तबके के हक में बेहतर है। తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మరొక మంచి కార్యక్రమం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేపట్టడం జరిగింది. ఏదైతే మనం దొడ్డు బియ్యం ఇన్ని రోజులు ఇచ్చుకుంటూ వచ్చినామో దాని స్థానాన తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా సన్న బియ్యం ఇవ్వాలనేటటువంటి ఒక మంచి నిర్ణయం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకోవడం జరిగింది. మీకు తెలుసు, ఇదివరకు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ హయాంలో ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నా లిమిట్ ఉంటుండే రేషన్ బియ్యానికి. 20 కిలోలు దాటితే ఒక గింజ కూడా ఎక్కువ ఇచ్చేది కాదు. కానీ ఇవాళ కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి 6 కిలోల బియ్యం ఇవ్వడం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి
ఆకలి అనేటటువంటిది, ఆకలితో అలమటించే కుటుంబాలు అనేటటువంటి తగ్గిపోయినాయి తెలంగాణలో. మరి వారందరికీ కూడా సన్నబియ్యం ఇవ్వడం ద్వారా ఇంకొంచెం మంచిగా సౌలత్ అవుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని నేను చాలా సంతోషంగా మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అట్లానే జనరల్గా మా ఆడబిడ్డలందరికీ కూడా తెలుసు, ఈ మోడీ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పటి నుంచి ధరలు ఆకాశాన్ని అంటినాయి. గ్యాస్ సిలిండర్ మనకు అందకుండా పోయింది, మళ్ళా కట్టెల పొయ్యిలు పెట్టుకునేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని గ్యాస్ సిలిండర్ను 400 రూపాయలకే ఇవ్వాలనేటటువంటి ఒక మంచి ఆలోచన చేసినారు. ఈసారి మీ దయతో మూడోసారి ప్రభుత్వంలో ఖచ్చితంగా వస్తాం. కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు, వెంటనే 400 రూపాయలకే సిలిండర్ ఇచ్చే విధంగా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేశామని చెప్పి మా ఆడబిడ్డలందరికీ కూడా నేను సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. टीजेएस के सदर कोदंडा राम ने कहा कि वो असेंबली इंतखाबात में मुकाबला नहीं करेंगे। महबूब नगर में मुनाकिदा पीपल्स जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत में मुनाकिदा सेमिनार में उन्होंने शिरकत की। नौकरी मुलाजिमत न मिलने से नौजवानों की जानिब से की जा रही खुदकुशियों को उन्होंने केसीआर को जिम्मेदार करार दिया। నిత్య జీవితంలో రాజకీయ అధికార నిర్వహణ అనేది కూడా నిరంకుశంగా ఉన్నది. వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా వీసమెత్తు విమర్శలు చేసినా సహించలేని స్థితికి చేరుకొని ప్రజల పట్ల చాలా అసహనంతో వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆస్తులకు రక్షణ లేకుండా పోయింది, ప్రాణాలకు రక్షణ లేకుండా పోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం, రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కోసం అందరం కూడా ఒక్కటై ఒక ప్రయత్నం చేయాలి. ఇంతకాలం మనం విడివిడిగా చేసిన పోరాటం ఒక ఎత్తు అయితే, ఎన్నికల సమయం వచ్చేసరికి అందరం ఒకటై ఒక తాటి మీదకి వచ్చి ఈ నిరంకుశ పాలనను అంతమొందించడానికి అందరం కూడా పూనుకోవలసిన అవసరం ఏర్పడుతున్నది. हैदराबाद में यौम शहीदान पुलिस के मौके पर तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार ने महलूक सिपाहियों को खिराज पेश किया। डीजीपी ने लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी और समाज की खातिर पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से की जाने वाली खिदमत और उनकी कुर्बानियों को खिराज पेश किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में पुलिस के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। We have the largest number of CCTV cameras in the country, and with the help, we have reduced crime at public places by 8%. Our time taken in detection of serious cases have also come down drastically. Our SHE teams and Bharosa centers have been a role model for many states in India, particularly with regard to women and child safety. The Honorable Supreme Court of India have appreciated the initiative taken by our state and have asked other states to emulate it. जब हमारे citizens घरों में आराम से रहते हैं, उस समय हमारे पुलिस ऑफिसर्स रोड पर पेट्रोलिंग करते हैं। जब citizens फेस्टिवल्स में, होली में, दिवाली में, दुर्गा पूजा में, ईद में, बकरीद में, क्रिसमस में, गुरु पर्व में अपने फैमिली के साथ घरों में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उस वक्त हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स रात दिन सड़कों पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। दशहरा त्यौहार के मौके पर आरटीसी बस डिपोस और बस स्टेशनों में मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा है। हैदराबाद से लोग अपने आबाई मुकामात को जा रहे हैं। हैदराबाद से करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद वगैरह को हजारों की तादाद में लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। इस मौके पर आरटीसी ने अजला जाने वाले बसों की तादाद में इजाफा किया है। एपी में एडिशनल जजों की हलफबरदारी तकरीब मुनक़िद हुई। नूनेपल्ली, हरिनाथ, मंडला किरणमय, जगदम सुबती, न्यायपति विजय को गवर्नर एस.ए. नज़ीर ने हलफ दिलाया। इस प्रोग्राम में एपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने शिरकत की। याद रहे कि सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने इन चारों जजों के तकर्रुरात को 18 तारीख को ही मंजूरी दे दी थी। विजयवाड़ा में गवर्नर एस.ए. नज़ीर से वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने गवर्नर को गुलदस्ता पेश किया। वहां से दोनों तमलपल्ली कला क्षेत्रम पहुंचकर जगन ने जजों की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की।
एपी हुकूमत पुलिस वालों के खानदानों के साथ है। वजीर आला जगन ने ये बात कही। उन्होंने विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुनक़िदा यौम पुलिस के मौके पर जान कुर्बान करने वाले पुलिस वालों को खिराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंगुलू में अपोजिशन पार्टी ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुंगनूर वाक़े में पुलिस अमले के 40 जवान जख्मी हुए थे, जिसमें से एक पुलिस जवान की एक आंख चली गई और जजों को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे नापाक ताकत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वजीर आला ने पुलिस को मशवरा दिया। దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా రాష్ట్రంలో 16,000 మంది మహిళా పోలీసులను గ్రామ స్థాయిలోనే గ్రామ వార్డు సచివాలయ స్థాయిలోనే నియమించిన ప్రభుత్వం ఈ 4 సంవత్సరాల కాలంలోనే మనందరి ప్రభుత్వం చేసింది అని ఈ సందర్భంగా చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నా. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కూడా ఒక దిశ యాప్ తీసుకొని రావడం, దిశ పోలీస్ స్టేషన్ను తీసుకొని రావడం, దిశ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్లను నియమించడం ప్రతి జిల్లాలోనూ, ఇలా అక్క చెల్లెమ్మల మీద వారి భద్రత మీద ఇంతగా ధ్యాస పెట్టిన పరిస్థితులు కూడా గతంలో ఎప్పుడూ ఏ రాష్ట్రంలోనూ కూడా జరగని విధంగా, గతంలో ఎప్పుడూ జరగని విధంగా చేస్తూ ఉన్నది కూడా ఈరోజు ఈ 4 సంవత్సరాల కాలంలో మనందరి ప్రభుత్వంలో మన పోలీస్ సోదరులు అని చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నా. ఈ ఒక్క దిశ యాప్ ఈరోజు రాష్ట్రంలో 1,25,00,000 మంది అక్క చెల్లెమ్మల ఫోన్లలో ఈరోజు రిజిస్టర్ అయి ఉంది. ఈ యాప్ వల్ల ఆపదలో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మలు SOS బటన్ నొక్కడం వల్లనో, లేకపోతే వాళ్ళు ఫోన్ గట్టిగా షేక్ చేయడం వల్లనో దాదాపుగా 31,200 మంది అక్క చెల్లెమ్మలను మన పోలీసులు సమయానికి అక్కడికి చేరుకొని భద్రత కల్పించిన పరిస్థితులు కూడా మన రాష్ట్రంలోనే మన పోలీసుల ఆధ్వర్యంలోనే జరిగింది అని చెప్పడానికి మన పోలీసుల తరపున మీ ముఖ్యమంత్రిగా గర్వపడతా ఉన్నాను అని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. एपी हुकूमत ने वक्फ बोर्ड के 11 अरकान को नामजद करते हुए जीओ जारी किया है। साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन खादर बाशा को एक बार फिर नामजद किया गया है। हफीज खान को MLA कोटा में और रूहुल्लाह को MLC कोटा में रुकनियत दी गई है। वहीं 2 खवातीन शीरीन IPS और हसीना बेगम को भी वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। उनके अलावा शफी खादरी और दीगर को अरकान नामजद किया गया है। इम्कान है कि जल्द ही वक्फ चेयरमैन का भी इंतखाब अमल में आएगा। वायसर जिले के प्रोदुटूर में बल्दिया में तामीर की गई बल्दी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का MP अविनाश रेड्डी और MLA शिव प्रसाद रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। 2 करोड़ की लागत से बल्दी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है। वायसर कांग्रेस कायदी ने कहा कि 4 साल से प्रोदुटूर में तरक्याती काम लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि हल्के में 24,000 खानदानों को 200 करोड़ की लागत से जमीन खरीद कर मकानात के पट्टे देने का सेहरा जगन को जाता है। रियासत के हर घर में जगन मोहन रेड्डी को याद किया जा रहा है। राजौल के MLA रापा कावरा प्रसाद ने ये बात कही है। उन्होंने घर घर हमारी हुकूमत प्रोग्राम के तहत अवाम से मुलाकात की और जगन हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुतालिक अवाम को वाकिफ कराया। उन्होंने जगन को फलाही स्कीमात का सालार करार दिया। प्रसाद ने कहा कि बदउनवानी से पाक स्कीमात की रकम को रास्त मुस्तहिकीन के खातों में मुंतकिल करके जगन ने एक ट्रेंड सेट किया है। नायब वजीर आला अमजद बाशा ने कड़पा में CM रिलीफ फंड के तहत मुस्तहिक अफराद में चेक्स तकसीम किए। नूर मोहम्मद के जिगर की पेवंदकारी के लिए 12 लाख रुपये और लक्ष्मी के इलाज के लिए 70,000 रुपये के चेक्स की तकसीम अमल में आई। अमजद बाशा ने बताया कि पिछले 4 सालों के दौरान CM रिलीफ फंड के तहत सिर्फ कड़पा में 8 करोड़ के चेक्स तकसीम किए गए हैं। असद अवैसी राजस्थान पहुंच चुके हैं। वहां वो आज जलसे-ए-आम से खिताब करने वाले हैं। अवैसी ने बताया कि अब तक उन्होंने 3 हलकों से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। मजीद दीगर हलकों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। MIM पार्टी राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में अब तक 3 विधानसभा पर हमने अपने कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान किया। एक हवा महल में
फतेहपुर में और कामा में और भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हम खड़ा करेंगे। इस बारे में जमील खान साहब आपको 1-2 दिन में बताएंगे। और अब हम यहाँ से फतेहपुर जाएंगे, वहाँ पर हमारी 3 सभाएं हैं, छोटी बड़ी, और फिर कल जयपुर में है। तो बस हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहली मरतबा राजस्थान में इलेक्शन हम लड़ रहे हैं हमारी पार्टी, और हमको यकीन है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा और हमारे यहाँ से विधायक कामयाब होंगे। इसरो के पहले इंसानी खलाई मिशन गगनयान के लिए बगैर पायलट की आजमाइशी परवाज आज श्रीहरिकोटा से खला में दागी गई। इसरो के सरबराह सोमनाथ ने बताया कि आजमाइशी गाड़ी D1 टेस्ट व्हीकल में कुछ तकनीकी खराबी के बाद उसके काउंटडाउन को दूर करने के बाद कामयाबी के साथ उसे 10 बजे सुबह दागा गया। हिंदुस्तान ने 2024 में इंसानी खलाई मिशन गगनयान को लॉन्च करने का जो मंसूबा बनाया है, इससे पहले ये तजुर्बा किया गया। सोमनाथ के ऐलान के बाद साइंसदानों ने जश्न मनाया। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TV-D1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration, in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound, slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening, and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. So I'm very happy that our team could understand, in case of any anomaly, how to rectify and come back fast. And congratulations to everybody. This is a big training for the entire team here to prepare for the Gaganyaan program. I'm very happy that launch could take place today within the allocated launch window. And we will come back with more analysis and data of this mission. इसरो के बावखार गगनयान TV-D1 के तजुर्बे की कामयाबी पर वज़ीर आला जगन ने मसरत का इजहार किया है। उन्होंने इसरो की टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने खलाई टेक्नोलॉजी में इसरो की तेजी से हो रही पेशरफ्त की जगन ने सताइश की। फिल्मी अदाकारा जयप्रदा कानूनी रसाकशी का शिकार हो गई हैं। 15 दिन के अंदर कोर्ट सुपुर्द होने की मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें हिदायत दी है। साथ में 20 लाख रुपये जमा कराने का भी हुक्म सादिर किया है। मुलाजिमीन की ESI अदायगी से मुतालिक बदउनवानी केस में उन्होंने 6 महीने की जेल की सजा को रद्द करने की दरख्वास्त के साथ कोर्ट से रुजू किया था। कोर्ट ने समाअत के बाद दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इंडिया अपोजिशन में शामिल समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के इलेक्शन में हिस्सा न लेने का मशवरा दिया था। और जो जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो गठबंधन में कहीं उनकी कुर्सी तक नहीं थी जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। तो इंडिया गठबंधन एक अलग विषय है। और मध्य प्रदेश में क्योंकि समाजवादी पार्टी से बातचीत हुई थी, समाजवादी पार्टी को जो पहले से हमारी पार्टी और संगठन के प्रत्याशी जीते हैं या जहां पर हमारी पार्टी ने अच्छा वोट पाया है, उन्हीं पार्टी सीटों पर हमारी बातचीत हुई थी। अब ये कांग्रेस बताएगी क्यों नहीं हुई, वो बात खत्म हो गई अब। और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर लड़ी थी पहले, जहां पर पार्टी को वोट मिलेगा वहीं पार्टी लड़ेगी। राजस्थान में मुस्लिम फोरम की जानिब से फलस्तीन की तायद में एहतजाज किया गया। बाद नमाज जुमा मुनक़िद किए गए। इस एहतजाज में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और उलमा इकराम की जानिब से फ़लस्तीन के हक़ में दुआ की गई। ख़वातीन ने अपने हाथों में फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में तहरीर प्ले कार्ड्स थामे हुए थे और इसराइल के हमलों की मज़म्मत कर रहे थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
आज बीजेपी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का होगा ऐलान। बीसी लीडर को सीएम का उम्मीदवार बनाया जाएगा, डॉक्टर लक्ष्मण का बयान। कांग्रेस की 66 उम्मीदवारों की फहरिस्त पर गौर। दिल्ली में केसी वेणुगोपालचारी के घर पर इजलास का इनेकाद। एपी में 4 एडिशनल जजों की हलफ बर्दारी, गवर्नर एसे नजीर ने दिलाया हल्फ। तकरीब में वजीर आला जगन की शिरकत। गगनयान के आजमाइशी तजुर्बे पर इसरो को मुबारकबादियों का सिलसिला जारी। फलाई टेक्नोलॉजी में तेजी से पेशरफ्त पर जगन ने की सताइश। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।